वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग करेंगे एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब बहुविकल्पी प्रश्न जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 20 नंबर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और ये जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत ध्यान देकर ऑप्शन को टिक करना होता है, ठीक है ना। क्योंकि बगैर ध्यान दिए अगर आप ऑप्शन को टिक कर दिए तो उस समय गलती होने की चांसेस बन सकते हैं। क्वेश्चन तो आपको आता सब है, लेकिन उसमें क्या होता है कि बहुत बारीकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि उसमें अगर बगैर आप ध्यान दिए अगर क्वेश्चनों का आंसर करते हैं तो उस समय गलती होने के चांसेस बन जाते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यकीन मानिए कि ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपके बोर्ड के टोटल ये क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, बोर्ड के क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं और यही सारे बोर्ड के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए बहुविकल्पी ये प्रश्न है। यहाँ पर 4 ऑप्शन, कहीं पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनको आप ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 20 सेमी फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी। अब देखिए यहाँ पर 20 सेमी फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता पूछी गई है, तो यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि वो लेंस अवतल है या फिर उत्तल है। लेकिन अगर केवल कहा गया कि 20 सेमी फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता बताइए, तो यहाँ पर आप ये मान के चलिएगा कि वो लेंस कैसा है, उत्तल है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लेंस की क्षमता जो पूछी गई है, तो आपको लेंस की क्षमता का फार्मूला हमने बताया क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है आपका 100/स्मॉल f, ठीक है ना। 100/स्मॉल f होता है जब फोकस दूरी क्या होती है, सेंटीमीटर में दी गई होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, +5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, 20 डायोप्टर और -20 डायोप्टर। तो आपको बताना है कि लेंस की क्षमता क्या होगी। देखिए P इक्वल टू 100/स्मॉल f। स्मॉल f का मान अगर 20 आप रख के इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 5। अब 5 यानी 5 डायोप्टर, और 5 डायोप्टर इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक +5 डायोप्टर, एक -5 डायोप्टर। तो आपको कौन सा ऑप्शन करना होगा इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो होगा +5 डायोप्टर वाला जो ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर जो है +5 डायोप्टर वाला जो ऑप्शन होगा उसे आपको टिक करना होगा। तो ये +5 डायोप्टर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर देखिए ऑप्शन आपका ये भी दिया होता कि ए और बी दोनों, तो उसको आप टिक कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, +5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, 20 डायोप्टर और -20 डायोप्टर। तो इसलिए आप केवल +5 डायोप्टर पे टिक करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी जाए तो लेंस से उसकी प्रतिबिंब की दूरी होगी। देखिए जब हम प्रतिबिंब पढ़ा रहे थे तो उसमें इस 4 चीज़ों पर डिस्कशन हमने किया था। 2f का मतलब ये होता है कि वक्रता केंद्र, और आप जानते हैं कि लेंस में 2 वक्रता केंद्र होती हैं, 2 फोकस होती हैं, ठीक है ना। तो जब आप क्या करते हैं 2f फोकस दूरी पर रखते हैं यानी वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो उस कंडीशन में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो बनता है उल्टा और वास्तविक। और उल्टा और वास्तविक बनने के साथ साथ ये जो प्रतिबिंब बनता है वो दूसरी वक्रता केंद्र के नीचे बनता है, अर्थात दूसरी फोकस दूरी जो होती है उसके नीचे बनती है। तो ये आपका ऑप्शन जो बी हो जाएगा ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी वाला जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी प्रतिबिंब जो होगा वो 2f की फोकस दूरी पर होगी, यानी दूसरे वक्रता केंद्र के जस्ट नीचे हो जाएगी, ठीक है। अब देख रहे हैं क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी बारीकियां रखी गई हैं, जिसे आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो क्वेश्चन के आंसर को आसानी से आप पकड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अगला क्या है, 3rd नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि -10d यानी -10 डायोप्टर, इसको पढ़ेंगे, क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। अब देखिए -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। अब आप इसमें दिया गया है 10 सेमी, +10 मीटर, -10 सेमी और -10 मीटर। तो इसमें आपको अभी हमने फार्मूला क्या बताया है कि P इक्वल टू होता है 100/स्मॉल f, ठीक है ना। अब इसमें डायोप्टर जो दिया गया है -10, तो जब आप क्या करेंगे यहाँ पर रखेंगे -10, ठीक है ना, और इक्वल टू 100/स्मॉल f। यहाँ से कैंसिल जब करेंगे तो आपको f का जो मान मिलेगा वो मिलेगा -10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। देखिए लेंस की क्षमता अगर माइनस में दिया गया है तो लेंस की फोकस दूरी भी जो आएगी वो माइनस में आएगी, लेकिन कितनी आएगी, -10 सेंटीमीटर आएगी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपके साथ थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए +10 मीटर भी दिया गया, अगर आप ध्यान नहीं देंगे
या यहाँ पर -10 मीटर दिया गया है। आप ध्यान नहीं देंगे तो आप -10 मीटर पे भी टिक कर सकते हैं। तो जब -10 मीटर पे आप टिक कर देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि अवतल लेंस द्वारा बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। यानी अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। ठीक है ना। तो अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कहा गया है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। ऑप्शन ए है आभासी सीधा व बड़ा, दूसरा ऑप्शन बी है आभासी सीधा व छोटा, और तीसरा ऑप्शन सी है आभासी उल्टा व छोटा। तो देखिए हमने प्रतिबिंब बनाया था अवतल लेंस से, कैसे प्रतिबिंब बनते हैं उसको हमने बना के दिखाया था आपको। ठीक है ना। अगर आप वहाँ पर ध्यान देंगे और अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको देख के आप समझ सकते हैं। कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो देखिए अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी होता है, सीधा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है और प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच होता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, सदैव आभासी होगा, सीधा होगा, वह वस्तु से छोटा होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तल लेंस से किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना होगा। अब देखिए उत्तल लेंस की बात हो रही है और उत्तल लेंस से आप जानते हैं 6 प्रतिबिंब बनते हैं। 6 प्रतिबिंब में क्या होता है कि एक प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी होता है और वस्तु से बहुत बड़ा होता है। ठीक है। और बाकी 5 प्रतिबिंब और बनते हैं जिसमें कुछ क्या होते हैं, छोटे होते हैं, कुछ क्या होते हैं, बड़े होते हैं, कुछ क्या होते हैं, वस्तु के बराबर भी होते हैं। तो इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तल लेंस से किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना होगा। पहला कंडीशन क्या है कि लेंस के फोकस पे। ठीक है। दूसरा लेंस से 2f दूरी पर, 2f दूरी का मतलब क्या हुआ कि उसकी वक्रता केंद्र पे। और तीसरा ऑप्शन है लेंस से f तथा 2f के बीच। देखिए अगर आप वो चाहते हैं कि उत्तल लेंस से वास्तविक और उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाना तो उस कंडीशन में आपको जो वस्तु को रखना होगा वो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखना होगा। इस कंडीशन में आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा भी होगा, वास्तविक भी होगा और वस्तु से बड़ा भी होगा। तो इसका ध्यान रखिएगा। ये आपका ऑप्शन सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। यानी लेंस से f तथा 2f के बीच होनी चाहिए। उत्तल लेंस से वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु से बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 6 जो है ये है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी प्लस 0.2 मीटर है तो उसकी क्षमता होगी। अब देखिए लेंस की फोकस दूरी दिया गया है मीटर में और उसकी क्षमता पूछी गई है। तो पहला ऑप्शन है कि 0.2d, दूसरा ऑप्शन है कि 50d, तीसरा ऑप्शन है -50d और चौथा ऑप्शन है 5d। तो इसमें देखिए आपको लेंस की क्षमता का फार्मूला बताया गया, P इक्वल टू क्या होता है 1/f जब फोकस दूरी किस में दी गई हो, मीटर में। तो यहाँ पर फोकस दूरी मीटर में दी गई है और दूसरी चीज़ ये प्लस में दी गई है तो इसलिए लेंस कौन सा होगा, उत्तल हो जाएगा। अब देखिए 1/f का मान क्या है 0.2। अब देखिए दशमलव को जब आप इस साइड करेंगे ना तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, 10/2 हो जाएगा और इसे काटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 5 डायोप्टर जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी 5d जो है ये डी वाला जो ऑप्शन है ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो 5 डायोप्टर आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस की क्षमता जो है वो 2d है यानी 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। अब देखिए उत्तल लेंस की जो क्षमता दी गई है वो 2 डायोप्टर दी गई है, इसकी फोकस दूरी पूछी जा रही है। तो इस कंडीशन में अभी हमने फार्मूला क्या बताया, P इक्वल टू 100/f जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई हो या पूछी जाए। तो देखिए यहाँ पर f को अगर यहाँ भेजेंगे तो f इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 100/p और यहाँ पर p का मान दिया गया 2। तो अगर आप क्या रखेंगे 100/2 रखेंगे, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 50 आ जाएगा। यानी 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर ऑप्शन कौन सा है, बी है। तो उत्तल लेंस की जो
क्षमता दी गई है 2 डायोप्टर, उसकी फोकस दूरी जो होगी वो होगी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा रहा है कि -5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी होगी। अब यहाँ पर -5 डायोप्टर क्षमता की, देखिए -5 डायोप्टर की क्षमता की लेंस की फोकस दूरी की अगर बात कर रहा है तो यही फार्मूला लगाएंगे हम। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि ऑप्शन जो दिया गया है वो मीटर में दिया गया है, और जब मीटर में दिया गया है तो 1/f रखते हैं। तो जैसे ही आप क्या रखेंगे 1/p, p का मान -5 रखेंगे तो कट के आएगा क्या, -5 जब रखेंगे, यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर f इक्वल टू क्या होगा 1/p, p का मान क्या है -5। अब देखिए जब आप इससे भाग देंगे इसमें ना तो माइनस लगा देंगे 0.2 मीटर। ठीक है ना, तो आपको ऑप्शन क्या मिलेगा कि -0.2 मीटर, और -0.2 मीटर ऑप्शन सी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा सीधा बनता है। ठीक है ना, निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव सीधा, आभासी तथा सीधा बनता है। तो देखिए उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस से कुछ प्रतिबिंब सीधा भी बनते हैं, कुछ उल्टा भी बनते हैं। अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब होता है ये सदैव जो होता है ये सीधा होता है, आभासी होता है और वस्तु से छोटा होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी बनता है। ठीक है ना, तथा छोटा यहाँ होना चाहिए, छोटा बनता है। तो अवतल लेंस जो होता है इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है ना, देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और थोड़ा थोड़ा इसमें क्या किया गया है, ऑप्शन को ऐसे रखा गया है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको कंसेप्ट के साथ, अपने कंसेप्ट पे आधारित ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन सारे क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, मतलब ऑप्शन दिया गया है कि सीधा, वास्तविक और बड़ा बनाता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया सीधा, आभासी, छोटा बनाता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया उल्टा, वास्तविक, छोटा बनाता है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी सीधा आएगा तो उसके साथ आभासी तो जरूर आएगा। तो ये देखिए सीधा वास्तविक आ गया, ये गलत ऑप्शन हो गया। दूसरी चीज उल्टा वास्तविक हो गया, लेकिन छोटा ये भी गलत हो गया। अवतल लेंस हमेशा बनाता है सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और वो भी प्रतिबिंब क्या होते हैं, मुख्य फोकस और वक्रता प्रकाशिक केंद्र के बीच होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 सेमी फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी। अब देखिए लेंस की क्षमता भी हमने पढ़ा है, P इक्वल टू क्या होगा 100/f। आप रखेंगे 100, स्मॉल एफ का मान क्या है 50 सेंटीमीटर। 50 से इसको काटेंगे 2 बार में, यहाँ पर 2 -2d + 2d और 0 प्लस सी वाला प्लस 0.02d और डी वाला -0.02d, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि +2 आ रहा है, तो +2d आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि लेंस के रेखीय आवर्धन का सही सूत्र होता है। जैसे आपको लेंस के रेखीय आवर्धन का सूत्र हमने बताया है, तो लेंस के रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर देखिए m = O/I। ठीक है ना, तो m = O/I ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि m = हमने पढ़ाया आपको सूत्र। आप यहाँ पर भी देखिए m = क्या है U/B, तो m = U/B ये भी नहीं होगा। तो क्या है m = I/O होगा, तो हाँ ये सही हो जाएगा, m = I/O। देखिए डी ऑप्शन जो दिया गया m = -V/U, ये दर्पण का अगर पूछा जाता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर लेंस की बात की गई है, इसलिए लेंस के कंसेप्ट में आप देखेंगे m = I/O होता है और V/U होता है। ठीक है ना, और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया U/V। देखिए ऑप्शन में थोड़े से चेंजिंग किए जाते हैं ताकि आपको कंफ्यूज किया जा सके, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पूरे कंसेप्ट के साथ पूरी चीज़ों को तैयार रखना है और उसका सही आंसर देके आपको बोर्ड की एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क प्राप्त करना है। तो उम्मीद है कि ये सारे कंसेप्ट और सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें,
ताकि आपके दोस्त भी बोर्ड की एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।